रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दय सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दय सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रघुरामा परधामा रघुरामा परधामा रघुनाथा जगन्नाथा रघुनाथा जगन्नाथा मम बंधु दय सिंधु मम बंधु दय सिंधु मम बंधु दय सिंधु मम बंधु दय सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परधामा रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दय सिंधु हम नहीं बोलूंगा रघुवीर तो आपको बोलना है रणधीरा, हम बोलेंगे रघुरामा तो आपको बोलना है परमधामा। ठीक है, याद रहेगा। मैं बोलूंगा रघुनाथ आपको बोलना है जगन्नाथ। मैं बोलूंगा मम बंधु आपको बोलना है दया सिंधु। रघुवीरा रघुवीरा रघुरामा रघुरामा रघुनाथा रघुनाथा मम बंधु दया सिंधु दया सिंधु रघुनाथा रघुनाथा रघुरामा परधामा रघुरामा रघुवीरा रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा सियावर रामचंद्र नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभां पाणौ महासायकचारुचापं नम
नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी ने भरत जी को सूचना दी है और उसमें एक संकेत ये छिपा है। भगवान ने मानव की कहा कि वहां सब यदि ठीक ठाक चल रहा है तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसा छिपा हुआ संकेत, सीधा तो नहीं बोला, बोले जाके देखो। हनुमान जी ने जब खबर दी है श्री भरत जी तो बिल्कुल विरह में डूबे हुए थे। उनके लिए तो हनुमान जी जहाज की तरह हो गए। पूरे नगर में ये बात फैल गई, भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं। कहते सब लोग तैयारी करने लगे। और आप जानते हैं जिस दिन भगवान आए हैं वो दिवाली है, दीपावली है। सब लोगों ने अपने अपने घर सजाए हैं और आनंद मंगल में। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान श्री राम पधारते हैं और अवध की महिमा गाते हैं। देखो यहाँ पे तीसरे के बाद देखते हैं कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर सुन कपि संगद लंकेश पावन पुरी चिरय देश यद्यपि सब वैकुंठ बखान वेद पुराण विदित जग जान अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग नहीं को जन्मभूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन जहाँ जनते बिनहि प्रयास मम समीप नर पावहि भास अतिथि यहाँ के वास मम धाम दापुरी सुतरास हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी अवध जो राम बखानी आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरयु उतरे भूमि उतर करो प्रभु पुष्प करी तुम कुबेर बहिरान प्रेरित राम चले सो हर सुनि रघुपति सियावर रामचंद्र की है पवन सुत हनुमान की है उमापति महादेव की है बोलो भाई सब संतन की जय। इधर तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, उधर भगवान का विमान बिल्कुल निकट आ गया। अच्छा, जब विमान बिल्कुल अयोध्या के पास में अयोध्या नगरी दिखने लगी, हम देखते हैं जब नगर में लैंड करने को होता है नगर दिखने लगता है, धीरे धीरे विमान नीचे आता है। तो उस समय भगवान सारे विमान में बैठे हुए पैसेंजर लोगों को कौन कौन बैठे हैं तो सब अंगद, नील, नल, हनुमान सब बोले देखो देखो ये हमारा प्रिय नगर, ये अवध अयोध्या ये मुझको बहुत प्रिय है। भले ही लोग वैकुंठ का बखान करें लेकिन हमको तो सबसे अधिक प्रिय अवध है। और बोले ये सब लोगों को मालूम नहीं है,
ये एक सीक्रेट है, बट कहते हैं यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। देखो जन्मभूमि में ऐसा प्रेम होना चाहिए। हाँ, अपना देश हो, अपना गांव हो, लोग भूल जाते हैं, बाहर जाते हैं। भारत को ही जो है लोग कुछ कुछ बोलते हैं। हमारे स्वामी जी बोलते रहे, जिसने उनको लायक बनाया उसी को अब वो बोलता नहीं ना, जिसके कारण वो इतने लायक बने उसी देश की निंदा करते हैं। ऐसा होता है। यहाँ भगवान देखिए लंका की सोने की नगरी देख के आए हैं, फिर भी कहते हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, ये मेरी जन्मभूमि। और देखो उत्तर दिशा में सरयू नदी है। हम लोग के अपने अपने शहर, अपने अपने गांव बड़े अच्छे लगते हैं। कई लोग अपनी तारीफ करते हुए हमारे जैसा गांव नहीं, या देश नहीं, या शहर नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसका एक गर्व होना चाहिए। भगवान यहाँ पे खूब स्तुति करते हैं और बोले जो इस अवध में रहेगा और सरयू में स्नान करेगा, बिना परिश्रम के मेरे निकट आएगा, सामीप्य मुक्ति में। सारे वानर लोग बड़े प्रसन्न हो गए, वाह महाराज आपकी कृपा से हमको ये अवध का दर्शन हो रहा है। अवध मतलब होता है जहाँ वध नहीं, जहाँ युद्ध नहीं, जहाँ संघर्ष नहीं। आपको बताया था यहाँ तो बाहर की अयोध्या है, अपने भीतर भी एक अयोध्या है। हृदय को अयोध्या बनाना चाहिए। अब कहते हैं जब भगवान उतरते हैं विमान से, सब लोग बड़े खुश होते हैं। गुरु जी ने दूसरे 2-4 लाइन में लिखी है, देखो देखो आए रे भगवान श्री राम, देखो पुष्प का रूढ़ भगवान, लिखा है ना भजन में, देखो देखो रे आए रे भगवान श्री राम सीताराम। आता तो नहीं, देखो पुष्प का रूढ़ सिया राम, लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान, नर नीलांगन समेत विभीषण अरु जांबवान, देखो देखो रे आए भगवान श्री राम सीताराम। आनंद मगन पुरजना, मंगल मोद त्रिभुवन, अब सत्य धर्म स्थापन, राम राज्य कीर्ति महान, देखो देखो रे आए भगवान श्री राम सीताराम। पंक्तियाँ बोली जाएगी इसी प्रसंग को, देखो 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 भगवान आ रहे हैं। अब उतरते हैं और जिस विमान से आए हैं उसका नाम है पुष्पक विमान। और देखिए भगवान कितने निष्प्रुह असंग है। वो पुष्पक विमान से उतरे, भगवान नीचे आए और पुष्पक विमान को अब जाओ वापस। कहाँ पे जाओ? कुबेर के पास, उसके मालिक के पास वापस भेज दिया। ये रावण जबरदस्ती लेके आया था पुष्पक को, कुबेर से छीन लिया, भगवान ने उपयोग किया, वापस कर दिया। ये नहीं कि अब यही फर्क है ना राम जी और रावण में। अच्छा, ये पुष्पक जो विमान केवल कमांड से चलता है, वो चला गया, पायलट वाले था कि नहीं मालूम। यहाँ लिखते हैं प्रेरेव, प्रेरेव, प्रेरित किया उसको, प्रेरित राम चले उसको, हर्ष विरह। अब वो पुष्पक विमान बड़ा दुख हो रहा है कि हमको भगवान से क्या वियोग हो रहा है, लेकिन उसको एक बात का बड़ा सुख है कि हमने भगवान की सेवा की, यहाँ तक उनको पहुँचाए। अब कहते हैं भरत जी आदि जो है वो भगवान का स्वागत करते हैं। और यहाँ लिखते हैं भरत जी का शरीर एकदम दुर्बल हो गया है,
अब कहते हैं सारे वानर लोग भी करते हैं, वशिष्ठ ऋषि से भगवान मिलते हैं और सारे वानरों को कहते हैं देखो इनकी कृपा से हम सब हमारी यात्रा और पूरा ये संग्राम जो हम जीते इनकी कृपा है। भरत जी बार बार भगवान को केवल प्रणाम ही करते हैं, दंडवत करते हैं, उठते ही नहीं, इतने भाव विभोर हैं। यहाँ में बड़ा सुंदर सा वर्णन है, जनु प्रेम और श्रृंगार तनु धरि मिले वर सुषमाल ही। प्रेम और श्रृंगार दोनों मिल गए हो, इस तरह से दोनों हृदय से लगे हुए एक दूसरे से मिल रहे हैं। फिर सब भाई लोग आपस में एक दूसरे से मिले, है ना। भरत जी और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से मिलते हैं, सब एक दूसरे से। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, ये सब वर्णन है। और अब इतने सारे अयोध्या के सारे लोग आए हैं, अब सबसे एक एक मिलते रहेंगे तो कैसा होगा। तो यहाँ लिखते हैं राम जी ने अमित रूप प्रकट किया। पांचवें के बाद छठी चौपाई, अमित रूप, इतने रूप ले लिए। और जथा योग मिले सबई कृपा, जथा योग्य सबसे भगवान मिलते हैं। भगवान ने सबके ऊपर एक कृपा की दृष्टि डाली, उस कृपा दृष्टि नजर डाली, सब लोगों को लगा हमसे मिली। ये भगवान के पास मानो कि भगवान है, सिद्ध है, सिद्धियां हैं। जब ये युद्ध हो रहा था तब वानर जब चले हैं युद्ध करने के लिए तो भगवान ने सबके ऊपर दृष्टिपात किया था, सारे वानरों पर। और जैसे दृष्टिपात किया शक्तिपात हो गया, सबको शक्ति मिल गई केवल दृष्टि मात्र से। दृष्टिपात और शक्तिपात। और यहाँ पर तो अब शक्ति की जरूरत नहीं, कृपा की जरूरत है। तो सब लोगों ने यह अनुभव किया कि भगवान की कृपा हम पर है। और क्षण में ही सब, एक क्षण में ही सब के सब मिल गए। उमा मरम यह काहू में जाना, ये किसी को नहीं, सबको लगा हमसे मिल रहे, हमसे मिल रहे। लेकिन उन्होंने इतने रूप लिए। यही विधि सब सुखी करी रामा, आगे चले सील गुना। सबसे मिलते हैं कौशल्यादि, अब माताएं सब मिलती हैं। वो माताएं तो सब ऐसी भागी जैसे गाय ना बछड़े की ओर। हाँ, जनुधेनु बालक बच्चतली गृह चरण वन पर बसगे। जैसे ब्याही हुई गोवे अपने छोटे बछड़े को घर पे छोड़ के चली जाती हो, फिर आती एकदम गाय और बछड़े का तो मिलन सब रानियों से। जो कैकेयी है वो बड़ी संकोच के साथ मिलती है। राम मिलई कैकेयी हृदय बहुत सत जाने। और आगे वर्णन है कि भगवान सबके महल में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले कैकेयी माता के महल में जाते हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी भी कैकेयी से मिलते हैं, लेकिन तुलसीदास ने लिख दिया छठे दोहे की दूसरी लाइन, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी मिल तो अंदर गुस्सा है, ये कारण से हुआ, ऊपर से प्रणाम करने पर दिल में गुस्सा अभी भी बना हुआ है। अच्छा, सासु न सबने मिली वैदेही, वैदेही सीता ही सारी सासुओं से मिलती है, सब एक दूसरे को प्रणाम इत्यादि करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये नल नील अंगद आदि है ना, इसके यहाँ पे लिखा है ये सब लोग वानर लोग जो है ना मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं। भगवान ऐसी कुछ कृपा करते हैं। भगवान ने कहा राज्याभिषेक में इनको अटेंड करना है, राज्याभिषेक वानर लोग बैठे तो कैसे लेगा। तो यहाँ लिखते हैं सातवें दोहे के बाद, हम नहीं बोल रहे, यहाँ लिखा है लंकापति कपीस नल नील इत्यादि अनुवादी सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीर, मानव शरीर धारण करे। अच्छा, फिर भगवान ने सारे सखाओं को बुलाया, सब वानर इत्यादि को कहा वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु हैं, इनको प्रणाम करें इत्यादि, ये सब है काफी वर्णन। फिर यहाँ लिखते हैं 9वें दोहे के बाद, प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथमता सुग्र गए भवानी। सबसे पहले कैकेयी के महल में जाते हैं।
फिर सब माताओं के महल में जाते हैं। अब कहते हैं गुरु वशिष्ठ द्विज लोगों को बुलाते हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ उसको द्विज, सुना है कि नहीं आपने? संस्कारात् द्विज उच्चते, जन्म से हम लोग सब शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब असंस्कारी, जो संस्कारी हो जाता है उसको कहा है द्विज। संस्कारी को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को है जैसे उपनयन यज्ञोपवीत हो जाता है तो क्या हो जाता है? संस्कार। पक्षियों को भी कहते हैं 2 बार जिनका जन्म, सुनाया था आपको। दांत को भी कहते हैं द्विज क्योंकि उनका भी 2 बार जन्म होता है। हाँ, 2 बार होता है। अच्छा, यहाँ पे ब्राह्मण को बुलाया, कहा आज ही क्या है, सुंदर घड़ी है, सुंदर दिन। अब जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, तैयारी करो। कहो वचन मधु विप्रण जगह विराम राम अभिषेक, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज का तिलक करिए। अब जो है ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। हमने सोचा था कल करेंगे, एक रात के कारण 14 वर्ष पीछे चला गया। अब बोले तुरंत, इसलिए सब लोगों ने जो है सारे ब्राह्मण इत्यादि तैयारी करते हैं। और यहाँ लिखते हैं अवधपुरी अवधपुरी देवन सुमन राम कहाँ सेवक बुलाए, प्रथम सकल नवाब जाई, सुनत वचन जाता पुनि करुणा निधि भरत अकाय, निरतर नाम जटाई हुआई, अनवाए प्रभुति हुआई, भरत वचन उपाय रघुराई, भरत भाग्य प्रभु लगाई, शेष कोटि सत सकल गाई, पुनीत जटाराम विवराई, गुर अनुशासन मारे कर्मचन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सकलागे, सासुन साधन जानकी, मर्जन तुरंत कराई, दिव्य वसन वरभूषण, अंग अंग सजे बना, सियावर रामचंद्र हृदय पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की। बोले अब अवधपुरी एकदम सज गई है। हाँ, और देवताओं ने ऊपर से देखा कि अब तो राज्याभिषेक होने को, अब उन्होंने पुष्प वृष्टि शुरू कर दी। अब देखिए ना, रोज तो ऐसे इंद्रदेव लेट आते, लेकिन आज बिफोर टाइम आ गए क्योंकि राज्याभिषेक इधर भी वृष्टि हो रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि झरी लगे, 2-4 फूल नहीं, जैसे वर्षा हो रही है ना, ऐसे देवन सुमन वृष्टि झरी, फूलों की वर्षा, 2-4 फूलों की नहीं, कहीं कहीं पर आता है फूलों की मालाओं की वर्षा। अच्छा, ये बार बार आता है, आपने देखा होगा हर प्रसंग में थोड़ी थोड़ी देर में क्या है, फूल की। किसी ने कहा देवता लोग फूल की टोकरी पास में रखते हैं। स्वर्ग में बहुत फूल है, बाग बगीचे। इसका अभिप्राय आध्यात्मिक अर्थ होता है पुष्प वृष्टि तो आशीर्वाद, शुभेच्छाएं, अच्छी कामनाएं, शुभ कामनाएं।
है ना। कोई अच्छा प्रसंग होता है तो शुभ इच्छाएं, शुभ कामनाओं की वर्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर पुष्प जो है, देखो पुष्प को कहते हैं सुमन, और सुमन का अर्थ क्या होता है? सुंदर मन। तो जब मन सुंदर होगा तो उसमें से सुंदर कामनाएं, इच्छाएं, आशीर्वाद प्रकट होंगे, तो सब लोग अपना आनंद उसमें से प्रकट। अच्छा, अब हुआ ये भगवान ने जो है सुग्रीव आदि इत्यादि जो वानर थे उन सबको कहा जरा नहाओ, सब स्नान करो, सब लोग स्नान किया। उसके बाद भरत जी को बुलाया है। भरत जी भी देखिए जटा धारण किए हुए ना, तो भगवान ने उनकी जटाएं पढ़ी। यहाँ निज कर राम जटा निज, ये है भक्तवत्सल भगवान। फिर भगवान ने तीनों भाइयों को नहलाया। उसके बाद स्वयं जो है वो उन्होंने स्नान किया है। फिर जो सासुएं हैं उन्होंने सीता जी को स्नान कराया, दिव्य वसन आभूषण उनको पहना है। और कहते हैं सब लोग अब तैयार हो गए हैं। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। अब कहते हैं दिव्य सिंहासन मंगाया गया। वैसे तो वहाँ सिंहासन था, लेकिन अब राम जी जो है बोले वो तो त्रिभुवन के स्वामी, तो उनके लिए स्पेशल वैकुंठ से आया है क्या सिंहासन। और इतना उसमें क्या है, तेज है, रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। उस सिंहासन पर भगवान को बिठाया। विशिष्ट जी ने कहा आप विराजमान होइए। और कहते हैं सारे ब्राह्मण लोग वहाँ आए और वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जय पुकारे। वहाँ पे जो है वेद मंत्र का उच्चारण शुरू हुआ। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषां सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठदशांगुलम पुरुष वेदं सर्वं। पुरुष सूक्त है, आप सुनते हैं रोज सुबह। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्। तो ऐसे वहाँ ओम शन्नो मित्रशं वरुणः इत्यादि सारे वेद मंत्र, भद्रं कर्णे शृणुयाम देवम्। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, न जय 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 सब करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की। वशिष्ठ जी ने भगवान को पहले तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। पहले किया है तिलक वशिष्ठ जी ने, उसके बाद सब लोग जो है उनको तिलक करते हैं। यहाँ पर एक भजन है, अवध में आए भगवान, और कैसा वहाँ वातावरण है उसका एक सुनते हैं। अवध में आए आज राम देखो देखो, अवध में आए आज राम देखो देखो, अवध में आए आज राम देखो देखो। जगमग जगमग दीप जले हैं, जगमग जगमग दीप जले हैं। घर फूल खिले हैं, घर फूल खिले हैं। द्वार द्वार तोरण भी सजे हैं, द्वार द्वार तोरण भी सजे हैं। राम राम नभ में गूंजे हैं, राम राम नभ में गूंजे हैं। अवध में आए राम देखो देखो, अवध में आए आज सुदिन शुभ लगन तिथि है,
गुरु तिलक देखहि हर्ष भय गुरु तिलक देखहि सुर गंधर्व सुगान करत सुर गंधर्व सुगान करत अवध में आए राम देखो देखो अवध में आए राम सिंहासन पर त्रिभुवन साई सिंहासन पर त्रिभुवन साई उड़न बोले बधाई बधाई उड़न बोले बधाई बधाई मात कौशल्या आशीष देवी मात कौशल्या आशीष देवी भरत भाई हर्षित मुस्काई भरत भाई हर्षित मुस्काई अवध में आए राम देखो देखो अवध में आए राम जगमग दीप जले सब आनंद ही आनंद है। और कहते हैं राज तिलक इतने वर्षों से जिसका इंतजार था वो घटना घट गई, वो घड़ी आ गई। विप्रन दान विविध विधि ने। अब कहते हैं जब आनंद का अवसर होता है सब लोगों को दान मिलता है, खूब दान इत्यादि दिया गया, दुंदुभी इत्यादि बजाई गई, गंधर्व किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और सब परमानंद में जो है डूब गए। और बड़ा अच्छा दृश्य है। अब ये जो आपने देखा होगा फोटो भगवान का फैमिली फोटो, भगवान सिंहासन पे बैठे हैं, सीता जी बाईं तरफ और लक्ष्मण जी भरत जी छत्र चवर लेके सब खड़े हैं। यह वर्णन भरत आदि अनुज विभीषणंगादि हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनु चर्म शक्ति विराज। ये छंद में पूरा जो है उस समय शायद फोटो लिया होगा, आजकल बिना फोटो कोई होता ही नहीं। तो भगवान इस तरह बैठे अपने पटियाला आश्रम में, शायद राम जी का ऐसा ही हुआ, सिंहासन पर बैठे हुए। गुरु जी ने कहा जहाँ देखो वहाँ राम जी खड़े हैं, बेचारे थक गए होंगे, तो वही ऐसा स्थान हो जहाँ पे उनको हाँ सिंहासन पर ओरछा में खड़े ही है ना भगवान, बैठे हैं राम राज सरकार, हाँ खड़े हैं। झांसी के पास ओरछा है, वहां पे अभी भी राम जी को ही राजा मानते हैं, वहां पे सलामी दी जाती है। हाँ पद्मासन में बैठे सब देखिएगा, राम राज सरकार कहते हैं, राम जी को सरकार, बड़ा बहुत ही सुंदर वो स्थान हम देख के आए हैं, पीछे गए तो भगवान इस तरह बैठे। अब कहते हैं वहां पर सब लोग आके स्तुति करने लगे, चारों वेद आए हैं, चारों वेद। वेदों ने देखिए शरीर धारण किया होगा, और ये बहुत ही सुंदर स्तुति है। अब जब वेद भगवान की स्तुति करेंगे तो कितनी बढ़िया करेंगे, तो एकदम क्लासिक स्तुति है परमात्मा। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सिहोमणि दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल। अब ये सब वर्णन आप पढ़िएगा। और ये तीसरा छंद बड़ा बढ़िया है, बोले जो ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदर। बोले जो अभिमानी है, भक्ति का आदर नहीं करते, वो गिरते हैं। और वेद भगवान कहते हैं हमने देखा है, परत हम देखत हरि, जिनके जो भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे। जो आपके ऊपर विश्वास करके आपकी भक्ति करते हैं, दास होते हैं,
वो तो बड़े आराम से इस भव सागर को तर जाते हैं। ये जो द्वंद्व है, जो कष्ट है, जो तान तनाव वाला जो जीवन है, स्ट्रेसफुल लाइफ, बोले इसको बड़े आराम से तर जाते हैं जिनके जीवन में आपके प्रति प्रेम। यहाँ लिखते हैं, जय चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसी मुनि पत्नी तरी। यहाँ पे उदाहरण देते हैं, भगवान शिव जी और अहल्या सब लोग आपकी स्तुति करते हैं। उसके बाद फिर देखिए तात्विक विवेचन है। हाँ, अव्यक्त मूल मनादित तत्व है अलग अलग। यहाँ पे बड़ा रूपक दिया है कि ये जो पूरा संसार है, ये क्या कहते हैं, वृक्ष है, अलग अलग शाखाएं हैं, ये सब आपका ही रूप है। और अंतिम में लिखते हैं, जय ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभवगम्य मन पर ध्यावहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, अनुभव से जाना जाता है। जो इस प्रकार ध्यान करते हैं वो जाना करें, यहाँ लिखते हैं। लेकिन हम तो नित्य सगुण यश का ही गान करते हैं, वेद भगवान इस तरह यहाँ पे। उसके बाद भगवान शिव जी ने पहले ही परमिशन ली हुई थी, हम जानते हैं राम जी से कि हम आएंगे। तो यहाँ शिव जी आते हैं और शिव जी जो है स्तुति करते हैं। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दश शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग सर पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंडल चारुतरम घृतसायक चाप निषंग भरम मदमोह महा ममतारजनी तम कुंज दिवाकर तेजनी मन जात किरात निपात किए मृगलोक कुभोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ पाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे बहुरोग वियोग न लोग भवदंग्रि निरादर के फलये भव सिंधु अकाल परे पद पंकज प्रेम जय करते। बहुत सुंदर इसी पढ़िएगा, आनंद लीजिए। जय राम रमारमणम। शिव जी बहुत ही मीठी है स्तुति है। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देखो ऐसा है मानना है। आपने जो है 10 शीस विनाशन 20 भुजा, 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश किया, पृथ्वी के कष्ट को दूर किया। जो राक्षस रूपी पतंगे थे वो आपके बाण रूपी अग्नि में जल गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण इत्यादि धारण किए हुए, आपके चरणों में मेरा निरंतर प्रेम है। और देखिए अंतिम 14वां जो दोहा है, ये हम सब लोगों को मांगना चाहिए। बार बार बर मांगू हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग भरनि उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद। बार बार आपसे यही मांगता हूँ, एक बार नहीं बार बार, एक बार 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 हरि नाम। उस दिन गाया था तो बार बार बस हर्ष देव श्री, ये रोज प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं, तो बार बार करने।
अच्छा, यहाँ क्या मांगा है? सामान्य भक्ति नहीं मांगी है, अनपायिनी भक्ति। अनपायिनी मतलब जो किसी भी कारण से टूटे न, किसी भी परिस्थिति में हम उसको भूले ना भगवान। ये अनपायिनी, सदा भक्तों का सत्संग मिले, अचल भक्ति मिले, यही वरदान दी। ऐसा कहकर शिव जी कैलाश वापस चलते हैं और कहते हैं अब क्या हुआ? सुनु खगपति। अब देखिए यहाँ पर काकभूषुंडी जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। अब ये काकभूषुंडी जी को हम आगे देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे इस कथा की महिमा बताई, फिर राम कथा की और विशेष रूप से जो राज्याभिषेक की। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि यदि कोई ये सकामी व्यक्ति इस राज्याभिषेक के प्रसंग को पढ़ेगा तो क्या मिलेगा? क्या लिखते हैं? तीसरी चौपाई 14 के बाद, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, फलश्रुति सुख संपत्ति नाना विधि पावही। फिर सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही, अंत काल रघुपति। हाँ, ये तो वहां भी आया हनुमान। अंत काल में कहाँ जाएंगे? रघुपतिपुर, नागपुर, कानपुर, जबलपुर नहीं, रघुपतिपुर, भगवान के पुर। अच्छा, और जो जीवन मुक्त और विरक्त और विषयी लोग सुनते हैं वो क्रमशः क्या क्या पाते हैं? देखो, तो जो जीवन मुक्त है उनको भक्ति, विरक्तों को मुक्ति और विषयी को संपत्ति। ऐसी बात है, सब अलग अलग कामना से कथा सुनते हैं। भगवान की पूजा भी अलग अलग कामना से करते हैं। तो ये कथा, राम कथा श्रवण का भी फल बताएं, मतलब ये फल बताया कौन किस भाव से सुन रहा है। जीवन मुक्त पुरुष इसको सुनता है तो और उसकी भक्ति बढ़ती है। देखिए क्या बात है। और जो विरक्त है, विरक्त को तो मुक्ति चाहिए, तो उसको मुक्ति मिलेगी। विषय को क्या चाहिए? बोले हम कथा सुनेंगे तो कुछ हमारी सिचुएशन ठीक होगी, परिस्थिति विपत्ति इत्यादि जाएगी। बोले जरूर जाएगी। और ये हुआ है, कई लोग है ना, जिस संकल्प को लेकर कथा का अनुष्ठान करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, नवान्न पारायण इत्यादि करते हैं, तो वो इच्छा पूरी होती है। एक्चुअली इसमें एक ही इच्छा लेके करना चाहिए, जो अभी शिव जी ने कहा, अनपायिनी भक्ति है तो फिर सब कुछ अपने आप आ जाएगा। भक्ति है तो भगवान है, भगवान है तो अपने आप हो पाओगे। बात ऐसी है, यदि आपने एक वस्तु को मांगा तो उतनी वस्तु ही मिलेगी। हाँ, लेकिन भगवान को माना सब कुछ मिल जाए। आप कहानी जानते हैं कि नहीं? एक राजा था और उस राजा ने एक दिन घोषणा की कि हमारे महल में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सब चीजें हैं कि आप सब लोग इस महल में आ सकते हैं और जो जिस चीज को स्पर्श करेगा उसको उचित मिल जाएगी, फुकट में, फ्री में, मुफ्त में। मुफ्त की क्या बात होती है, आप जानती हैं, कैसी भीड़ लगती है। सब लोग महल में घुस गए और राजा भी वहाँ बैठा है। सब लोग आ रहे हैं, कोई घड़ी को टच कर रहा है, कोई टेबल को, कोई फ्लावर पॉट को, कोई लटक गया ऊपर, वो झूमर बड़े बड़े कीमती होते हैं। एक बच्चा गया और वो सीधे राजा को पकड़ लिया, उसने राजा को स्पर्श। अब बस राजा को स्पर्श किया तो हो गया सब कुछ। तो ये है, भगत तो बड़े चतुर है, वो छोटी मोटी चीज को नहीं पकड़ते, सीधे। तो यहाँ पर कथा का जो प्रयोजन होना चाहिए वो ये भक्ति। अब कहते हैं, वीरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कई सुंदर तरनी। यह जो कथा है वो विवेक वैराग्य को दृढ़ कराने वाली है, मोह रूपी नदी को पार कराने वाली है। ऐसे अनेक भक्त लोग हैं अयोध्या में, चित्रकूट में, उनकी एक ही साधना है
निरंतर रामचरितमानस का पारायण करते हैं। एक बार पूरा हो फिर शुरू, मालूम नहीं कितने हैं, और उनको जरूर आनंद तो मिलता ही होगा ना, नहीं तो क्यों कर रहे हो। तो ये कथा ऐसी अद्भुत है, यहाँ फल बता दिया। अच्छा, अब कहते हैं जितने ये नल, नील, अंगद, सुग्रीव, विभीषण ये सब आए हुए ना अयोध्या में, इन सब के बड़े मजे हैं। यहाँ लिखते हैं ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रिय। रोज रोज वहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। राम जी आए तो ब्रह्मानंद में मगन है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म ही वहाँ पर है। तो इतने वो मस्त हो गए हैं, वहाँ दिन कब बीत रहे हैं, 6 महीने बीत ये लोग वहीं, और बिसरे ग्रह सपने हो सुदिन ले, घर को बिल्कुल भूल गए। बोले वहाँ कहाँ फिर जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में, यहाँ तो अवध में राम जी का नित्य दर्शन। तो यहाँ लिखते हैं कि ये घर इत्यादि सब भूल गए, जैसे जिम पर द्रोह संत मन माए। क्या सुंदर उदाहरण है। बोले ऐसे संत के मन में परद्रोह नहीं होता, कभी वो थॉट ही नहीं आता, वृत्ति नहीं आती। जो संत सात्विक होता है, ऐसे ही इनके मन में कुछ भी मतलब घर की याद नहीं है। अब भगवान ने देखा कि इतने दिन हो गया, इनको जाना चाहिए, ये नहीं कि अपनी छुट्टी मना रहे हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, तो यहाँ बुलाते हैं। और पहले तो सब लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन यह खुद भगवान कहते हैं कि किसी की भी स्तुति मुख पे नहीं करनी चाहिए, पीछे करनी चाहिए। मुख पे करने से थोड़ा अभिमान इत्यादि बढ़ जाता है। तो कहते हैं तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करो बड़ाई। हाँ, कैसे मैं मुख पे, लेकिन तुमने, आप सब लोगों ने बहुत हमारी सेवा की। बताइए, मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है ना, राम जी के लिए सब लोगों ने छोड़ा है अपना घर इत्यादि, और अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार सब। तो आपके जैसा कोई मुझको प्रिय नहीं है। आओ, लेकिन ऐसा है, अब आप अपने अपने घर जाइए, अब गृह जाओ। अब ये बिल्कुल वो सुनना नहीं चाहते थे, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भगवान बोले अब यहीं रह जाओ। लेकिन हुआ ये, भगवान कहते आप जाइए, लेकिन एक बात कीजिए, नियम पूर्वक स्मरण हमारा कीजिए, और मन में सतत याद रखिए, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे होती, मैं तुम्हारा हित करने वाला हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, ऐसा जान करके क्या करो, तुम स्मरण करो। मां मनुस्मरयुक्त, जो कहा है भगवान ने। अब सब लोग मगन तो हो गए, अब देख तो रहे, लेकिन सब लोग का चेहरा जरा ही हो रहा है। अच्छा, भगवान ने सब लोगों के लिए वस्त्र आभूषण इत्यादि बनाए, और सब लोग आप पहनिए, और सुग्रीव को भी पहनाया, लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को दिया, विभीषण जी भी आए हैं। अच्छा, एक मजेदार बात है, ये सब लोग तो पहन रहे हैं, लेकिन अंगद जी जो है बिल्कुल बैठे, हिलते ही नहीं कर सकते। अंगद जी सबसे छोटे हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, बिल्कुल डोलते नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान कह रहे देखो देखो सब बड़े लोग जा रहे हैं, तुमको ही जाना पड़ेगा, समझा रहे हैं। तो अंगद जी थोड़ा सा कहते हैं कि देखो, हमारे पिताजी ने, है ना, मुझको आपके चरणों में डाल दिया, आपकी शरण में डाल दिया, तो अब मैं क्यों जाऊँ? आप ही हमारे सब कुछ है, और मैं, देखिए, मैं केवल ऐसे ही रहूँगा नहीं, आपकी सेवा करूँगा यार, जो भी आप काम बताएंगे। जैसे मीराबाई कहती है, माने चाकर राखो जी, चाकर रहूं सुबाग लगा नित नित दर्शन पाऊं, माने चाकर राखो। तो नीची टहल ग्रह के सब करियो, मैं सब बिल्कुल नीची से नीची सेवा करूंगा। देखो,
छोटा सा छोटा काम करो, आप हमको यही रहने दीजिए। बार बार प्रणाम करके कहते हैं तुम घर जाओ, ऐसा आदेश मत दो, ऐसा भगवान से आग्रह। अब भगवान भी थोड़े उनके आके सजल हो गए। भगवान ने कहा आपको जाना तो पड़ेगा। और भगवान ने क्या किया, उनके गले में जो माला थी वो दे दी, और तुमको स्पेशल। हाँ, निज उर माल बसन मनी बालितनय पहिराए। इस तरह से सबको अब जाने की आज्ञा हो देते हैं। अब आगे कहते हैं कि इसको पढ़ते हैं भरत, इसके बाद है 18 के बाद भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भरत अंगद नय प्रेम नहीं थोड़ा फिर चितव राम की ओरा बार बार कर दंड प्रणाम मन असरहन कहई विराम सुमिर सुमिर सोचत हसिन प्रभु कहे कि विनय बहुभाषी अति आदर सब कठिन उठाए भाई न सहित भरत पुनिया तब सुग्रीव चरण गहि नाना हनुमान दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुण्य पुंज तुम पवन कुमार सेवहु जाहि कृपा अस कहि कपि सब चले तुरंत अंगद कहि सुनहु हनुमंत कहे उदंड प्रभु से तुम्हारी गाँव करो बार बार रघुनाय कही सुरति करायो मोरी अस कहि चले भाई सुत फिर आयो हनुमंत तासु प्रीति प्रभु सनहि मगन भये पुलिस उचाई कठोरति कोमल कुसुम उचाई चित्त कबीर राम समुझ परई प्रभुताई। अब कहते हैं भगवान सबको विदा कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जो भावुक हो गए हैं और जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अंगद जी। यहाँ वर्णन है कि भरत जी और लक्ष्मण जी उनको पहुंचाने के जाते हैं, छोड़ने के लिए जाते हैं अंगद जी। हाँ, अंगद बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, बार बार दंडवत, उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं। अच्छा, हनुमान जी सुग्रीव के चरण पकड़ते हैं, कहते हैं मैं यहाँ कुछ दिन रहता हूँ और फिर मैं आऊँगा। सुग्रीव कहते हैं आप तो पुण्य पुंज तुम हो, आप जितने दिन हो उतने में, क्योंकि सुग्रीव देखिए राजा है किष्किंधा के, हनुमान जी वहाँ के मंत्री है या सदस्य, तो हनुमान जी जानते हैं कि सुग्रीव से परमिशन। सुग्रीव कह रहे हम जानते हैं आपकी भक्ति, आपका स्थान तो भगवान के चरणों में ही है, आप यही सेवा की। अच्छा, अभी जो अंगद है ना, ये बार बार हनुमान जी से कहता है कि अब मुझको तो भगवान नहीं रोक रहे, जाने के लिए कह रहे हैं, बार बार जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहता राम जी को मेरा स्मरण कराते रहना, बीच बीच में अंगद भी है वो, कितनी मीठी बात। अब सूरत ही कराए हो, अस कही चले हो बाल सुत फिर आए हो। हनुमान जी सबको विदा करके लौट के आते,
अब यहाँ पे एक टिप्पणी कर दी, कालभूषण जी कहते हैं कि देखिए भगवान वज्र से भी कठोर है और पुष्प से भी कोमल। भगवान को कठोर निर्णय लेना पड़ा, भगवान को सबको कहना पड़ा जाइए। भगवान जानते हैं कि भक्ति तो है ही, लेकिन साथ में करते हुए भी सबको करना है। ये नहीं कि केवल बैठ कर राम राम कर, अपने अपने काम करो। सुग्रीव का राजपाट संभालो, सारे वानरों को कहा अपना अपना कार्य, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी हम भावना के वश में भूल जाते हैं, करता हुए अधर्म इत्यादि। भगवान वो सब है। और पुष्प के तरह कोमल भी, भगवान कठोर भी कोमल भी। कहाँ कोमल होना है, कहाँ कठोर होना है, ये हमको विवेक होना चाहिए। अब वो कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे भगवान जो है वो सिंहासन पर बैठे हैं। अब राम राज्य का वर्णन है आगे का जो है ना, राम राज्य। गांधी जी ये कल्पना करते थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राम राज्य हो, यही आदर्श था उनके मन में। सब लोग जानते क्या हुआ है, लेकिन ये आदर्श यहाँ से कैसा होना चाहिए, अब इसको हम आराम से देखेंगे अगली कक्षा। और उसके बाद पूर्वजन गीता का प्रश्न, जहाँ पे भगवान सारे अयोध्या के लोगों को ज्ञान देते